नमस्कार दोस्तों। कृषि पर्यवेक्षक जेट सीयूटी आदि एग्जाम के लिए 11th और 12th क्लास की जो एग्रीकल्चर बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी को कवर करने के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। और इस सीरीज में आगे बढ़ने के लिए हम 11th क्लास का जो पहला लेसन है जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व और क्षेत्र, उससे आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट रूप से 11th और 12th क्लास के जो सारे लेसन हैं उनको ऑब्जेक्टिव रूप से और संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक से सारे प्रश्न हैं उनको ऑब्जेक्टिव बनाया गया और उनकी व्याख्या भी आपको मिलेगी। प्राचीन काल से ही एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। तो यानी कि दुनिया का एक साथ दो फसल लेने वाला दुनिया का पहला देश था, वो कौन सा था? भारत। चलिए इस प्रश्न को व्याख्या सहित समझते हैं। दोस्तों अगर बात करें, खाद्य कृषि संगठन के विशेषज्ञ रह चुके डॉक्टर के.एल. मेहरा ने बताया था, जब उन्होंने सरस्वती नदी का उद्भव किया और उसके बाद में उन्होंने शोध से प्रमाणित कर दिया कि भारत प्राचीन काल से ही दो फसल लेने वाला दुनिया का पहला देश था। उसके साथ में आपको ये बात भी याद रखनी है कि भारतीय कृषि सभ्यता, तो भारत की जो कृषि सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो वो कौन सी है? भारतीय कृषि सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किससे पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी मिलती है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, सामवेद। तो निम्न में से किससे पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी मिलती है? तो वो आपका कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, ऋग्वेदा की रचनाओं में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद से हमें पादप सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर बात करें, वही ब्राह्मण के वृहद संहिता में हमें मृदा के वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर बात करें, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से हमें देसी हल, जूते हुए खेत जो यानी कि कालीबंगी सभ्यता से मिलते हैं, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी आदि, यानी कि हमें क्या है, पुरानी जो सभ्यताएं हैं, पुराने हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनसे यानी कि ऐसी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कृषि शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? यानी कृषि शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? खींचना, बिल्कुल सही, आकर्षित करना और जोतना, यानी ये सारे अर्थ उसी के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों इसी को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, एग्री और कल्चरा से, जिसका अर्थ है मर्दा, कृषि, कर्म करना। शुगर कैन शब्द भी आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है, कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले प्रश्न पिछले सुपरवाइजर की वैकेंसी में खूब पूछे गए थे और आने वाले जो भी एग्जाम है 2025 के अंदर उनमें भी खूब पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए ऐसा ही एक कथन वाला प्रश्न करते हैं। कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि के सभी तत्व समाहित है। बिल्कुल ये कथन आपका सही है। मनुष्य की वह क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा, ईंधन आदि का उत्पादन करता है। बिल्कुल, यानी कि वह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी कृषि कहलाती है। कथन एक परंतु दो कथन असत्य है, कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सत्य है, कथन एक और दोनों सत्य है। तो यानी कि यहाँ पर दोनों कथन क्या है? आपके सत्य हैं। प्रश्न नंबर बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. रंधावा, डॉक्टर के.एल. मेहरा, डॉक्टर सी.के. पंवार। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, इनको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। इसकी अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. रंधावा के द्वारा भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक को लिखा गया था। और कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अगर बात करें भारतीय
कृषि का इतिहास डॉक्टर MS रंधावा। ओपस रूलियम कामोडोरम पुस्तक पीटर डिक्रेसेंजी ने लिखी थी, जिन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक के लेखक है वो जेन्थ्रो टुल है। कौन है? जेन्थ्रो टुल। तो जेन्थ्रो टुल की बात करें तो इन्होंने यानी कि पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ट्रिपल एच या हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसमें यानी कि इन्होंने दो शब्दों के बारे में बात किया था। एक तो कौन सा था? वीड यानी कि खरपतवार, और एक आपका टिलेज यानी कि भूपृष्ठकरण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1911, 1919, 1936। फिप्स प्रयोगशाला की बात करें, ये जेट में पूछा जा चुका है प्रश्न, और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। IAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, 1905 में फिफ्थ प्रयोगशाला पूषा की स्थापना हुई बिहार के दरभंगा स्थान पर। अभी वर्तमान में ये बिहार के दरभंगा में है। जिस समय स्थापना हुई थी उस समय ये पश्चिम बंगाल में था। उसके अलावा अगर बात करें, अब देखो यानी कि ये जो फिफ्थ प्रयोगशाला है जिसको यानी स्टार्टिंग के अंदर नाम रखा गया था पूषा, और 1911 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम हो गया था 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर 1919 में फिर से इसका नाम चेंज हुआ और अब 1919 में इसका नाम हो गया था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ पर 1934 के अंदर एक भूकंप आता है और उसके बाद में इस पूसा संस्थान को क्या है, बिहार से नई दिल्ली स्थानांतरण कर दिया जाता है और 7 नवंबर 1936 को ये कहाँ पर पहुँच जाता है? नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। फिर से प्रश्न पूछा गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना यानी ICR की स्थापना की बात करें कब हुई? 1929 को हुई। कब हुई? 1929 को हुई। ICR के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्थापना 16 जुलाई 1929। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान इसके क्या है? अध्यक्ष है। महानिदेशक या DG की बात करें वो मांगीलाल जाट है। प्रथम महानिदेशक की बात करें तो उनका नाम BP पाल यानी बेंजामिन पियरे पाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सन 1963 में बोने गेहूं के जनक नॉर्मन E बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया। बिल्कुल सही बात है, वो 1963 में आए थे और 1962 और 63 में विश्व के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति का सूत्रपात 1962-63 में हो, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था, जबकि भारत में 1966-67 में हुआ था। ये अब की बार जेट के अंदर पूछा गया था 2025 में। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। तीनों कथन यहाँ पर सत्य। आगे देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो A, B और C। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। तीनों कथन आपके सही है दोस्तों। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले व्याख्या पढ़ेंगे हम। व्याख्या हरित क्रांति के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। शब्द हरित क्रांति शब्द दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। जनक है नॉर्मन E बोरलॉग। विश्व के अंदर भारत के अंदर बात करें तो MS स्वामीनाथन। शुरुआत हुई थी 1962-63 में विश्व के अंदर। वहीं भारत की बात करें तो 1966-67 में हुई थी। उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन यानी अनाज वाली फसलों का उत्पादन करना। 6 फसलें शामिल की गई थी, गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा और रागी। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की बात करें तो गेहूं और चावल थी। प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो हरियाणा व पंजाब। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर उत्तराखंड से हुई थी। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, पंजाब के अंदर एक यूनिवर्सिटी पड़ती है जिसका नाम है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे यानी कि मदर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति की माता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। एनिमिज्म, डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, तो उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ शाखाओं के बारे में बात करें। एग्रोनॉमी, जिसमें फसल उत्पादन और उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल, फूल, सब्जियां और उनके परिरक्षण का अध्ययन करते हैं। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती के बारे में।
फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, विटिकल्चर अंगूरों की खेती होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन है सुमेलित नहीं है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, बिल्कुल सही है। कीट विज्ञान एंटमोलॉजी। मछली पालन की बात करें पीसीकल्चर, और अगर बात करें रेशम पालन ले कल्चर, बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यानी रेशम पालन की बात करें तो ये क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। लेक कल्चर तो यानी कि लाख की खेती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, लेक कल्चर लाख की खेती, वर्मी कल्चर केंचुओं की खेती, एक्वा कल्चर जलीय जंतुओं की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट पर्सन राजस्थान, यहाँ पर पूरा नहीं है पर्सन, मैं आपको बोल देता हूँ पर्सन। राजस्थान में जो मुख्यतः वर्षा होती है वो किस मानसून के द्वारा होती है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून के द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा जून से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। सर्दियों में पश्चिम विक्षोभों के द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। तो राजस्थान और भारत में जो मुख्य रूप से वर्षा होती है या सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो कौन से मानसून के द्वारा होती है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्ष 6 माह दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं चलती है। कथन 2 कह रहा है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। तो यहाँ पर बात करें भारत में 6 माह यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं चलती है और ये हवाएं जून से लेकर अक्टूबर माह तक चलती है। दोस्तों अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई के अंदर यानी कि अगर बात करें तो ये आपकी हवाएं चल रही है और इसके द्वारा भारत के अधिकांश क्षेत्रों के अंदर वर्षा भी हो रही है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो याद रखना भारत और राजस्थान में मुख्यतः वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। फिर भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। तो अगर बात करें भारत की लगभग जो आबादी है वो 70+ के आसपास कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। कुछ प्रश्न हैं जो बिल्कुल सिंपल है, इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनकी मैंने सारों की व्याख्या कर दी है। अब कुछ और प्रश्न हैं जिनके बारे में मैं आपको फटाफट बता रहा हूं दोस्तों। आईसीआर का वर्तमान अध्यक्ष, तो आईसीआर का वर्तमान अध्यक्ष हमने पहले बात की थी। वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वो आईसीआर का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जो आईसीआर के अध्यक्ष हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री है जिनका नाम है किरोड़ीलाल मीणा। और मांगीलाल जाट की बात करें तो ये आईसीआर के वर्तमान में महानिदेशक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से असुमेलित है। शुगर केन और खाद ये दोनों संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। खरीफ, रबी, जायद और अरबी ये यानी कि तीनों शब्द अरबी भाषा से हैं, ये भी सही है। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट ग्रीक भाषा का शब्द है। मानसून की बात करें तो मानसून लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मानसून है वो कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का है। मानसून यानी अरबी भाषा से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला यानी कि पाला गया, बनाया नहीं कहेंगे अपने, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर बनाया नहीं, मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला उत्पादक पशु। तो अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु तो कुत्ता है, परंतु यहाँ पर उत्पादक पशु पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी भेड़। और इसको कब पाला गया था, 8700 BC पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 8700 ईसा पूर्व यानी कि भेड़ को पालतू बनाया गया था। परंतु पहला पालतू पशु पूछे तो कुत्ता, परंतु पहला उत्पादक पालतू पशु पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। आगे बढ़ते हैं। जूते हुए खेत कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मृदा के बिना खेती करना कहलाता है जियोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एयरपोनिक्स। यानी कि जल में खेती करना, मृदा के बिना खेती करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हवा में खेती करना एयरपोनिक्स कहलाता है। जब हम मिट्टी, जल और हवा तीनों का यूज करते हैं तो उसको जियोपोनिक्स कहते हैं। निम्न में से किस फसल को शास्त्रों में अक्षत के नाम से जाना जाता था, तो याद रखना यानी कि कौन सा था, चावल। गेहूं को कनक के नाम से जाना गया है। नारियल को श्रीफल कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रीफल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, फूलों का, सभी का। तो पोमोलॉजी में हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका जो यानी कि दूसरा चैप्टर है 11th क्लास का मौसम और जलवायु, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।